आज भाद्रपद पूर्णिमा है। भाद्रपद पूर्णिमा वर्षावास की तीसरी पूर्णिमा है। वर्षावास के इन्हीं 3 महीनों के दौरान भिक्षु उनके शिष्य तथा उपासक उपासिकाओं को धम्मदेसना समझाते हैं। तो इस दिन कौन सी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो पहली घटना है भगवान बुद्ध दूसरी बार राजगृह आते हैं और राजा बिंबिसार को धम्म दीक्षा देकर उपासक बनाते हैं। और दूसरी घटना है इसी पूर्णिमा के दिन 14वें वर्षावास में भगवान बुद्ध कौशल नरेश प्रसन्नजित को भी धम्म दीक्षा देकर उपासक बनाते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना है परिलेय वन में भगवान सभी भिक्षु संघ को छोड़कर अकेले वर्षावास करते हैं। आइए जानते हैं इसके संदर्भ में कहानी क्या है। एक समय तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षु उनके 2 पक्ष में विवाद हुआ था। उस समय उन्होंने चिंतित होने की लीला करके अकेले परिलेय वन में वर्षावास के लिए चले गए। उस समय वहां उस वन में परिलेय नाम का हाथी अकेले रहता था। तथागत बुद्ध को देखकर उसकी श्रद्धा जागृत हुई और वह हर रोज तथागत बुद्ध को उपहार के लिए वन से फल लाके देता। यह दृश्य वानर देख रहा था और उसे भी तथागत बुद्ध को दान देने की इच्छा उत्तेजित हुई। तथागत बुद्ध को क्या अर्पण किया जाए, यह वह सोच रहा था। उस समय उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया और वही तथागत बुद्ध को अर्पण करने की उसने सोची। मधुमक्खी का छत्ता लेकर वानर भगवान बुद्ध के पास आया और वह मधुमक्खी का छत्ता उन्हें तथागत बुद्ध को अर्पण किया। भगवान बुद्ध ने वह ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसमें अभी भी कुछ जीवित मधुमक्खियां थी। वानर की समझ में आ गया। वह समझ में आने के बाद उसने मधुमक्खियां निकाली और फिर से शहद भगवान बुद्ध को अर्पण किया। इस समय तथागत बुद्ध ने शहद का स्वीकार किया। तो इस तरह वानर ने दिए इस दान की वजह से इस पूर्णिमा को मधु पूर्णिमा भी कहा जाने लगा। और इसी दिन भिक्षु के 2 पक्ष में जो विवाद था वह मिट गया और 2 पक्ष में सुलह हो गई। वह भिक्षु तथागत बुद्ध की क्षमा याचना करके उन्हें वापस ले आए। तो देखा आपने, भगवान बुद्ध को दिए थोड़े बहुत दान का भी पुण्य माप है। तो सबकी दान में वृद्धि हो ऐसी मनोकामना व्यक्त करती हूँ। ऐसे मंगलमय दिन पर सबको भाद्रपद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।